लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। हजरत दरगाह पर हमारे भारत के चिन्ह अशोक स्तंभ को अभी जल्द ही कश्मीर में तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया, इसकी क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। एक मौलाना से इसी मुद्दे पर आर भारत न्यूज चैनल पर डिबेट होती है। पत्रकार ने अंसार रजा से पूछा, इस घटना पर आप क्या कहेंगे। अंसार रजा कहते हैं, अशोक स्तंभ हमारे लिए भी सम्मानित है, एहतराम के काबिल है, लेकिन पत्रकार कहते हैं इसमें भी लेकिन, अशोक स्तंभ के लिए भी लेकिन, कुछ सरमुर्म बची है कि नहीं। अंसार रजा, अब मैं इस डिबेट में नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। पत्रकार, अरे भागिए मत, जवाब दीजिए अंसार रजा। और फिर अंसार रजा इस डिबेट को छोड़कर भाग जाते हैं। आप अग्री करते हैं इनसे? नहीं। आप करते हैं तो बोलिए करता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। बोलिए, नहीं आप बोलूंगा, आप बोलिए फिर बोलूंगा, आप इनको बोलिए ना डायरेक्टली। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, हम इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं शर्म नहीं आती आपको? मतलब भाई खुदा के वास्ते मैं डिबेट, राष्ट्र चिन्ह पर भी लेकिन नहीं बैठिए आप, राष्ट्र चिन्ह पर क्या डिबेट? शर्म नहीं आती? आप बताइए। ये उठकर चला जाना, ये कोई मतलब है? आप इशू को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर बोलिए, आप भागिए मत। अंसार रजा साहब, ये देश के अभिमान पर हमला है, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है और आप मेरे शो से जा रहे हैं। आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार रजा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सवाल उठाते हुए कहते हैं, सरकारी प्रतीक धार्मिक स्थलों पर नहीं लगाए जाने चाहिए, मतलब अब देश के चिन्ह भी धर्म देखकर ही लगेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव ने बताया कि भाजपा अयोध्या से क्यों हारी थी और अगर ऐसा ही रहा तो भाजपा वालों को लखनऊ भी हारना पड़ेगा। देखिए आप और वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये पहले अयोध्या से हारे, लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। ये अयोध्या से इसलिए हारे कि अयोध्या के किसानों पे इन्होंने अन्याय किया, वहाँ के व्यापारियों पे अन्याय किया, दुकानदारों पे अन्याय किया। और अगर उन्हीं पे इसी तरह अन्याय यहाँ पर होता रहा उसी तरह का, तो देख लेना आप अयोध्या की तरह ये लखनऊ भी हारेंगे। अब हम बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री के बारे में। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत सारे लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। जैसा कि एक यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। कहानी कुछ यूँ है, ट्रंप ने 15% टैरिफ को हथौड़ा बजाया। प्रधानमंत्री ने डील की कोशिश की लेकिन डील में फेल हुए। देश की कमर टूटती देख प्रधानमंत्री बोले, मेरी गलती है, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा थमा दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। काफी सारे लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं और ग्रोक बताता है, माफ करना मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ, बाद में इमेज लगा दूंगा, आप सभी देख लेना सच्चाई क्या है, या फिर गूगल करके आप भी पता कर सकते हैं। भाई साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बहुत तगड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं, रेखा गुप्ता सीएम, उनका पति सुपर सीएम। तो चलिए अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इन्होंने हमास को चेतावनी दी और कहा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, एक शर्त भी रखी। और वो शर्त क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने रविवार को हमास को अपनी आखिरी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इजराइल ने मेरी शर्त मान ली है, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। ट्रंप ने आगे लिखा कि मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने शर्त नहीं मानी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। फिलहाल आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।